तो जब से मैंने लॉ ऑफ़ अज़म्पशन के ऊपर वीडियोस डालना शुरू किया है, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि अफ़र्मेशंस को ही लेकर लोग हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। बहुत लोगों की अफ़र्मेशंस बहुत जल्दी वर्क कर जाती हैं और बहुत लोगों की नहीं करती हैं। तो मुझे लगा कि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आप लोगों के लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। और अगर वीडियो को छोड़कर कोई भी बीच में भागा है, तो उसके बाद आप देख लेना कि मैं वीडियो को मेंबरशिप में डाल दूँगी। इसीलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है और कोई अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको नंबर भी दे दूँगी। जो मैंने आपको नंबर दिया है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं सारी डिटेल्स बता दूँगी सेशन के बारे में। उसके बाद आपका सेशन बुक हो जाएगा, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर अफ़र्मेशंस होते क्या हैं? तो अफ़र्मेशंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। आप जो भी चीज़ें बोलते हैं, आप जो भी चीज़ें सुनते हैं और आपके मन में जो इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं दिन भर, जो भी किसी से बात कर रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपके लिए अफ़र्मेशन ही है। तो अफ़र्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 10 मिनट के लिए वो अफ़र्मेशंस कर लिए जो कि आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी में आ जाए और उसके बाद थ्रू आउट द डे आप कुछ भी बोले जा रहे हो, आप पहले ही जैसे बिहेव कर रहे हो, आप वापस से अपनी ओल्ड स्टोरी को रिपीट कर रहे हो, तो ये फिर आपके लिए चीज़ वर्क नहीं करेगी। अगर आप इस तरीके से अफ़र्मेशंस करते हैं तो परमानेंटली जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसलिए आप 10 मिनट के लिए अफ़र्मेशन कर रहे हो, 20 मिनट के लिए कर रहे हो, लेकिन थ्रू आउट द डे आपकी क्या कन्वर्सेशन रह रही है लोगों के साथ, अपने आप के साथ, आप क्या चीज़ें देख रहे हो, आप क्या चीज़ें सुन रहे हो, आप क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, सब अफ़र्मेशंस है। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ़ चेंज करनी है, आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपने हिसाब से, आप चाहते हो कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ़ चाहिए, तो आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक होता है अफ़र्मेशन, यानी कि आप कभी भी आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। मैं बहुत बार नोटिस करती हूँ, बहुत लोगों को देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कि वो लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वर्क नहीं करते हैं, मेरे ऊपर अफ़र्मेशंस नहीं वर्क करते हैं या फिर मेरे ऊपर विजुअलाइज़ेशन वर्क नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ आप बोल रहे हो, ये जो स्टेटमेंट आप बार-बार बोल रहे हो, ये भी अफ़र्मेशन ही है, ठीक है? तो अब आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको जैसे ही पता लग जाता है लॉ ऑफ़ अज़म्पशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपको पता है कि आपके पास इतनी पावर्स हैं, तो आप बार-बार अगर यही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो आपके लिए सच में अफ़र्मेशंस वर्क नहीं करेंगे क्योंकि आपका डोमिनेंट थॉट हो गया कि अफ़र्मेशंस वर्क नहीं करते हैं। और उसके साथ-साथ आपकी कुछ ओल्ड प्रोग्रामिंग भी है कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है या फिर लोग तो ऐसे ही होते हैं। पैसे के मामले में आपकी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। एक तो आपकी वो चीज़ हो गई और उसके ऊपर से आप ये भी लगा रहे हो कि अफ़र्मेशंस मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं। तो आपके जो डोमिनेंट थॉट हो गए, वो हो गए, उसके साथ-साथ लिमिटिंग बिलीव्स भी आपके हो गए। तो आपको अब खुद पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क करने वाली है और कौन-सा थॉट, कौन से थॉट के ऊपर हावी होने वाला है। तो आपके जो डोमिनेंट थॉट होते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आप दिन भर में ज़्यादातर पॉज़िटिव बोलते हैं, पॉज़िटिव सोचते हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आपकी सिचुएशन क्या है, स्टिल अगर आप पॉज़िटिव चीज़ें बोल रहे हैं, भले ही आपको वो चीज़ फ़ील नहीं हो रही है और वो ज़्यादा आप बोल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स से आप ज़्यादा पॉज़िटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है? तो अगर आप ये करेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होनी है। लेकिन अगर आप अफ़र्म कर रहे हैं और अफ़र्म करने के बाद आप वापस से ओल्ड स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं अफ़र्मेशंस तो कर रही हूँ, पर पता नहीं ये चीज़ वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो आपने एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट ऑलरेडी कर दिया है और आपने अपने लिए खुद से एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लिया है। आप अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप अपना टाइम लगा रहे हो, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि आपने टाइम भी वेस्ट कर दिया और आपकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है क्योंकि आप 24 घंटे जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब अफ़र्मेशन ही है। तो आपको ज़्यादातर अपने थॉट्स पे काम करना ही होगा, ठीक है? अब अफ़र्मेशन से हमारा सबकॉन्शियस कैसे रिप्रोग्राम हो जाता है, तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक सुपर कंप्यूटर है और उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर्ड है। यानी कि बचपन में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे और जिस तरीके से लोगों ने आपको ट्रीट किया, जो भी सिचुएशंस आपने देखी, सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हो चुकी हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं, उस टाइम हमारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता है। उस टाइम पे जो हमारा दिमाग होता है, वो काफ़ी रिसेप्टिव होता है। तो जो भी चीज़ें हम लोग एक बार भी सुन लेते हैं या 2 बार सुनते हैं, वो चीज़ हमें याद रह जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सच मान लेता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है?
तो आपके जो अभी के हैबिट्स हैं, कुछ फ़ियर्स होंगे आपके, कुछ आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनी हुई होगी अपने मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारी चीज़ें अभी प्रोग्राम्ड हैं, जो कि है आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग, और उसी को हमें चेंज करना है। तो अब अगर हमें वापस से अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो वापस से हमें क्या करना होगा? बचपन में हमारा दिमाग कैसे प्रोग्राम हुआ? सब कुछ सुनकर, देखकर, और जो भी हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर रहा था, उसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हुआ, ठीक है? अभी कैसे रिप्रोग्राम होगा? वापस से हम लोग जब अलग-अलग थॉट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, अपने फ़ेवर में कुछ थॉट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस वापस से रिप्रोग्राम होगा। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी देख नहीं सकता है, लेकिन उसको बस 2 चीज़ें समझ में आती है। पहली होती है रिपिटेशन, और दूसरी चीज़ होती है हमारे इमोशंस। जब आप किसी भी अफ़र्मेशन को बार-बार रिपीट करते रहते हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आपको कोई चीज़ फ़ील हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में कुछ भी फ़ील नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुछ अलग ही प्रोग्रामिंग रही है, ठीक है? तो अगर आप अभी कुछ और ही बोलना स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक रिपिटेशन क्रिएट कर दिया। जैसे ही आपने रिपिटेशन क्रिएट किया और आपके सबकॉन्शियस ने नोटिस करना शुरू किया, आपका सबकॉन्शियस धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। रही बात इमोशन की, तो इमोशन भी एक बहुत पावरफुल तरीका होता है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी देख नहीं सकता है, तो सबकॉन्शियस माइंड बस फ़ील कर सकता है, और सबकॉन्शियस माइंड बस रेपिटेशन पे ध्यान देता है, ठीक है? तो जब आप कोई भी अफ़र्मेशन को बार-बार रिपीट करते हैं, जैसे कि आप खुद ही नोटिस कीजिएगा, किसी दिन आप बोल रहे हैं कि आज मैं बहुत बोर्ड फ़ील कर रही हूँ, आज का दिन बहुत बोरिंग है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप थोड़े टाइम में नोटिस करोगे कि आपको सच में और अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, और वर्स्ट फ़ील करते जा रहे हो। ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। ये चीज़ कैसे हुई? आपने एक थॉट को क्रिएट किया, आप बार-बार उसे क्रिएट करते रहे, आपने उस थॉट पे अटेंशन दे दिया, और फिर आप उसी तरीके से फ़ील करने लग गए। तो जब आप अफ़र्मेशंस बार-बार करते हो, जो भी अफ़र्मेशंस आप चाहते हो कि आपको करना है, आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, वो अफ़र्मेशंस जब आप बार-बार बोलते हो, तो फीलिंग्स तो अपने आप क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फीलिंग्स कैसे क्रिएट होती है। जब हम लोग एक थॉट को लेकर बार बार रिपीट करते हैं, उसके ऊपर हम लोग अपना अटेंशन देते हैं, तो फीलिंग्स अपने आप क्रिएट होती हैं। अब आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम लोग अफर्मेशंस कैसे बनाएं, हम लोग पावरफुल अफर्मेशंस कैसे बनाएं। तो आपके लिए पावरफुल अफर्मेशंस वही होंगे जो कि आपके लिमिटिंग बिलीफ से बने होंगे। फॉर एग्जांपल, कि आपका बिलीफ है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हो, अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो, आपको ये लगता है कि आप बाकी लोगों से कम हो, ठीक है? ये हो गया आपका लिमिटिंग बिलीफ। अब आपको जैसे ही पता लग गया कि ये चीज़ आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, अब आप यहाँ पे एक पावरफुल अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप क्या क्रिएट करोगे? मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। अब जो आपने ये अपने लिए एक अफर्मेशन क्रिएट किया, ये आपके लिए सबसे पावरफुल अफर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने वही अफर्मेशन क्रिएट किए जो कि आपके लिमिटिंग बिलीफ के अगेंस्ट में थे। अगर आप कुछ भी ऐसे ही अफर्म करने लग जाते हो जिसका आपके लिमिटिंग बिलीफ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क फिर भी करती है, लेकिन पावरफुल अफर्मेशंस वही होते हैं जो कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, मैंने आपको सेल्फ कंसेप्ट वाले वीडियो में भी बताया था ये चीज़, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार बता देती हूँ अच्छे से। आपको अपना जर्नल निकालना है, और वहाँ पे आपको अपने लाइफ के हर एक एरिया के लिए जितने भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, सब लिखना है, ठीक है? आप सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे मनी, और मनी को लेकर जो भी आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो, वो आपको सोचना है कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हो, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते जाते हैं, वो सब आपको लिखना है, ठीक है? लव के लिए आप क्या सोचते हो, रिलेशनशिप्स को लेकर आपके कितने लिमिटिंग बिलीव्स बने हुए हैं, सब आपको लिखना है। उसके बाद आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप अपने आप को वर्दी समझते हो? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और लोग इसी पार्ट को छोड़ देते हैं। आप अगर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कर लेते हो, तो सारी चीज़ें तो आपके पास अपने आप आ जाएंगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले फ़ोकस करना है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? आप अपने आप को वर्दी फ़ील करते हैं? क्या आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं? आप जेलस फ़ील करते हैं? आप एक कॉम्पिटिशन की तरह लोगों को देखते हैं? जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो सब आपने लिख लिए। उसके बाद आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में टर्न कर दोगे। जैसे ही आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में टर्न करते हो, वो बन जाएंगे आपके लिए सबसे पावरफुल अफर्मेशंस, ठीक है? अब आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए सबसे पावरफुल अफर्मेशंस कौन से होने वाले हैं। अब रोबोटिक अफर्मेशंस क्या होता है? तो रोबोटिक अफर्मेशंस का मतलब आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा। हम लोग किसी भी अफर्मेशंस को लगातार रिपीट करते रहते हैं, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी फीलिंग्स के,
ठीक है? आपने अपने लिए एक अफ़र्मेशन बना लिया और उसको आप बार-बार रिपीट किए जा रहे हो चैंटिंग की तरह। आप कोई काम भी कर रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड में आपके चैंटिंग की तरह वो अफ़र्मेशंस चल रहा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका रोबोटिक अफ़र्मेशंस। और रोबोटिक अफ़र्मेशंस लोगों के लिए जल्दी काम इसीलिए करते हैं क्योंकि रेज़िस्टेंस नहीं आता है। आप बार-बार एक थॉट को बोले जा रहे हो, आप ट्राई करके देख लेना, आपके दिमाग में कोई और थॉट आएगा ही नहीं। तो आप लगातार बोल रहे हो और एक थॉट को जब आप बोल रहे हो तो आपका दिमाग वहीं पे फ़ोकस कर रहा है। इसकी वजह से आपकी ओवरथिंकिंग रुक जाती है, रेज़िस्टेंस बहुत कम हो जाता है और इसी की वजह से लोग रोबोटिक अफ़र्मेशंस करके 1 या 2 दिन में ही कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका रेज़िस्टेंस कम हो गया, आपने डोमिनेंटली एक थॉट क्रिएट किया और उसी पे आप फ़ोकस करते रह गए। आपका जो पूरा अटेंशन है वो एक थॉट पे रह गया और रेज़िस्टेंस आपका ख़त्म हो गया। आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट फ़ील ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को मौका ही नहीं दिया सोचने का। इसीलिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करना है, बहुत ज़रूरत है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अफ़र्मेशन कोई भी बना लो। सपोज़ कि आपको मनी मैनिफेस्ट करना है जल्दी से जल्दी, तो आप उस स्पेसिफ़िक अमाउंट को लेकर बना लो कि मेरे पास इतने मनी है, ऑलरेडी है। बस आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट सा अफ़र्मेशन बनाना है कि उसको आप आराम से रिपीट कर सको अपने मन में, या फिर आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लो और उसी को लूप पे चलाते रहो। ये भी चीज़ आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अफ़र्मेशन अगर आपने शॉर्ट बनाया है तो आप आराम से रिपीट भी कर पाओगे और इससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये आपका एक डोमिनेंट थॉट बन गया। इसीलिए रोबोटिक अफ़र्मेशंस बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको ये टेक्निक सही लगे तो आपको डेफ़िनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है? और रोबोटिक अफ़र्मेशंस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपको और जानना है तो आप मेरे उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। आपको लॉ ऑफ़ अज़म्पशन के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएँगी, ठीक है? अब फ़ोकस्ड अफ़र्मेशंस क्या होते हैं? तो फ़ोकस्ड अफ़र्मेशन का मतलब सिंपल है कि आपने 4-5 अफ़र्मेशंस बना लिए। कैसे बनाना है मैंने आपको बता ही दिया। आपने अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग कर ली, आपने अपने आप को थोड़ा शांत किया, आपने डीप ब्रीदिंग करी, आपने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन किया। उसके बाद आपको अपनी आँखें बंद ही रखनी है और जो भी अफ़र्मेशंस चल रहा है, बस आपका फ़ोकस उनके ऊपर होना चाहिए। ये भी एक तरीके का मेडिटेशन ही हो गया क्योंकि आप अपना फ़ोकस एक ही जगह पे रख रहे हो। तो आपको क्या करना है, दिन भर में आपको 2 से 3 बार 5 से 10 मिनट के लिए आपको ये चीज़ करनी होती है। इससे भी आपका जो सबकॉन्शियस है वो बहुत जल्दी रिप्रोग्राम होता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी होती हैं इसके साथ में, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी कि लोग क्या गलती करते हैं, ठीक है? ये जान लेते हैं कि लोग कहाँ पे गलती करते हैं और अगर आपकी अफ़र्मेशंस वर्क नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ़ अज़म्पशन में हमें बोला जाता है कि हमें किसी एक चीज़ को अज़्यूम करना होता है, फिर उसी अज़म्पशन के साथ आपको जीना होता है। यानी कि उसी चीज़ को, उसी थॉट को आपको पर्सिस्ट करना है, जब तक आपकी डिज़ायर 3D रियलिटी में आपको ना दिख जाए। यानी कि अगर आपकी ये डिज़ायर है कि आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है? कोई भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है, उसको आप मैनिफेस्ट कर लो, तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले अपना अज़म्पशन बनाओगे कि वो इंसान ऑलरेडी मेरे साथ है। आप इस अथॉरिटी के साथ बोलोगे कि वो है ऑलरेडी मेरे साथ, मैं लव्ड हूँ, मैं चोज़न हूँ। इस तरीके के अफ़र्मेशंस आप बोलना स्टार्ट करोगे और उस चीज़ को अपना अज़म्पशन बनाओगे। कैसे अज़म्पशन बनाओगे? अफ़र्मेशंस को रिपीट करके। रिपिटेशन के थ्रू ही हमारा अज़म्पशन बनता है, ठीक है? तो जैसे ही आपका अज़म्पशन बन जाएगा कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपके साथ क्या चीज़ें होने लगेंगी? आप एक डिटैचमेंट फ़ील करोगे अपने एसपी से, आपको अटैचमेंट उतनी नहीं महसूस होगी क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज़ को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इंसान ऑलरेडी मेरे साथ है। तो जैसे ही आपका दिमाग इस चीज़ को अज़्यूम कर लेता है, एक अज़म्पशन बना लेता है, तो फिर आपको वो चीज़ अपने रियलिटी में आते हुए दिखती है। आप 3D रियलिटी में अचानक से देखते हो कि ये चीज़ हो गई, ठीक है? इसी तरीके से लोगों की कोई भी मैनिफेस्टेशन होती है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपना अज़म्पशन ही बनाया जाता है और अज़म्पशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट टूल है अफ़र्मेशंस, क्योंकि दिन भर आप कोई और टेक्निक नहीं कर सकते हो। आप बार-बार स्क्रिप्टिंग, बार-बार विजुअलाइज़ेशन आप नहीं कर सकते हो। आप ही के लिए वो चीज़ टफ़ हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो, तो क्यों ना ऐसी चीज़ें सोचो जो कि आपके फ़ेवर में काम कर जाए। क्यों आपको वर्स्ट केस सिनेरियो ही सोचना है? अच्छी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, आप बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में सोच सकते हो। इससे क्या होगा
कि आपका एक स्ट्रॉन्ग अज़म्पशन बन जाएगा। जैसे ही आपका अज़म्पशन बनने लग जाएगा, आप 3D रियलिटी में ढूँढना ही बंद कर दोगे। अगर आप अभी भी ढूँढ रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि आपको लॉ ऑफ़ अज़म्पशन अभी तक नहीं समझ में आया है। लॉ ऑफ़ अज़म्पशन का मतलब ही यही है कि हम लोग उस चीज़ को अज़्यूम कर लेते हैं। हम लोग वेट नहीं करते हैं कि वो चीज़ हमारे पास आएगी। जब आप अज़्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ हो गई है, तो आप क्यों ढूँढना चाहोगे कि रियलिटी में हो रही है कि नहीं हो रही है, जब आपको पता है कि जो आपकी 3D रियलिटी है, ये काफ़ी टेम्परेरी है, ये आपके पास्ट थॉट से बना है, ठीक है? तो ये जो 3D रियलिटी है, ये तो अब चेंज होगी ही, क्योंकि आपने अपना अज़म्पशन बना लिया, ठीक है? वो लोग भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे अफ़र्मेशंस तो वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें रियलिटी में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। अगर आप अफ़र्मेशंस कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप जाकर चेक कर रहे हो कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हो। एक साइड पे आप बोलते हो कि ये चीज़ हो रही है, और दूसरे ही साइड पर आप जाकर चेक करते हो कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद आप थॉट क्रिएट करते हो कि शायद मेरे अफ़र्मेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए अफ़र्मेशंस तो नहीं वर्क करने वाले हैं, ये बात पक्की है। फिर लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग अफ़र्मेशन इसलिए करते हैं ताकि उनकी डिज़ायर उनको मिल जाए। लेकिन अफ़र्मेशन, फिर लॉ ऑफ़ अज़म्पशन की कोई भी टेक्नीक आप कर रहे हो, चाहे वो कोई भी टेक्नीक है, टेक्नीक हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा दिला सकें कि ये चीज़ हो गई है। हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवा पाएँ कि हम लोग जो सोच रहे हैं, ये सच है। हम लोग टेक्नीक इसलिए नहीं करते हैं कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, कि उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग ये टेक्नीक कर लेंगे तो ये टेक्नीक काफ़ी पावरफुल है और इससे हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि टेक्नीक में कोई पावर नहीं होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पावर है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है तो वो चीज़ सच हो जाएगी, ठीक है? लेकिन मेन प्रॉब्लम ही यहीं पे आती है, जब आप लोग कोई भी टेक्नीक इसलिए करते हो ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। मैंने भी ये गलती बहुत बार की हुई है, मुझे भी यही लगता था पहले, अब नहीं लगता है, बिकॉज़ मुझे पता है टेक्नीक कोई भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर ले, दैट्स इट। अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो चीज़ तो रियलिटी में आ ही जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो सारी चीज़ों को आपकी रियलिटी में आपको दिखाता है। आपने सुना होगा आरएएस के बारे में, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ पे अपनी अटेंशन देते हो, तो जो आपका आरएएस होता है वो आपको वही चीज़ दिखाने लग जाता है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुझे हर जगह पे एंजल नंबर दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका आरएएस करवा रहा है। आरएएस का काम ही यही है कि वो आपको वही सारी चीज़ें दिखाता है जिस पे आप फ़ोकस करते हो, ठीक है? तो जब आप किसी भी थॉट को डोमिनेंटली क्रिएट करते हो, तो आपका आरएएस फिर वो सारी चीज़ों को आपको दिखाने लग जाता है। तो जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स होते हैं, वो आपके सामने आने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले वो चीज़ें नहीं थी, पहले भी वो चीज़ें थी, लेकिन पहले आपका आरएएस किसी और चीज़ पे फ़ोकस था। अब आपने अफ़र्मेशंस करी, अब जो आपका आरएएस है, अब आपको वही सारी चीज़ें दिखा रहा है कि देखो ये तुम्हारी रियलिटी में सच है, ये प्रूफ़ है, ठीक है? तो आपका आरएएस ये सारी चीज़ें करवाता है। तो इसलिए आपको कोई भी टेक्नीक करनी है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सके। इसलिए नहीं क्योंकि टेक्नीक करने से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, इसलिए क्योंकि टेक्नीक करने से आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को बिलीव करने लग जाएगा और फिर वही चीज़ आपको अपनी रियलिटी में दिखेगी, ठीक है? अब 2 तरीके के अफ़र्मेशंस और होते हैं, जो कि नेविल गोडार्ड के टीचिंग से ही हमें मिले हैं, और वो है व्हाई अफ़र्मेशंस एंड इज़न्ट इट वंडरफुल अफ़र्मेशंस। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियोस में बात करूँगी अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए अलग से उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगी और फिर आपको जो भी सही लगे आप कर लेना। लेकिन अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतनी आपके लिए इनफ है, ठीक है? वो अलग टेक्नीक्स हैं, अगर आपको फ्यूचर में कभी मन करे तो आप उन चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई चीज़ें नहीं बताई हैं, मैंने सब कुछ आपको अफ़र्मेशन के बारे में बता दिया है, ठीक है? आपको क्या चीज़ें करनी है, आपको अफ़र्म करना है। कभी भी दिन भर में आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको आपको तुरंत रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं कि आप बार-बार उसी ओल्ड स्टोरी को आप रिपीट किए जा रहे हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, अभी तो ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं अफ़र्मेशन कर रही हूँ, अफ़र्मेशन जब वर्क करेगी तब वो चीज़ आ जाएगी। आपको तो ये चीज़ करना ही नहीं है। आप लॉ ऑफ़ अज़म्पशन को अच्छे से पहले समझें। जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएँगे, क्योंकि सारी चीज़ें आसान ही हैं। मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ़ में आपकी लाइफ़ को ईज़ी बनाने के लिए आया है और टफ़ बनाने के लिए नहीं आया है, ठीक है? अगर आप अफ़र्मेशन करते हैं, उसके बाद फिर आप थ्रू आउट द डे क्या बोलते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है,
ठीक है? तो इस चीज़ पे आपको ख़्याल रखना है। ये एक फाउंडेशन है आपके लिए, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आप थ्रू आउट द डे क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, आपके इंटरनल डायलॉग्स क्या-क्या रहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको मॉनिटर करना है। उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपके अफ़र्मेशंस काम करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।